हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश हैं। जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ आप उसे सुन रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात करूँगी आज। मैंने पिछली बार ज़्यादा बोला था क्योंकि बात है ही इतनी बड़ी, टॉपिक इतना बड़ा था शिव जी के बारे में। और मैं आपको बता दूँ अभी वो फिनिश नहीं हुआ, आगे भी मुझे बहुत कुछ बोलना है। मुझे शिव जी को बहुत क्लियरली आपके सामने रखना है। तो अभी शिव जी के बारे में बहुत बातें मैं करूँगी, बताऊँगी आपको, क्योंकि शिव जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पर मैं बीच में आपसे ऐसे ही बात कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए आप सुनो। मैंने आई एम सॉरी लेक्चर वर्ड, मैं लेक्चर सुनती हूँ ना, तो इसलिए मैंने लेक्चर वर्ड बोल दिया। जो मैंने आपसे बताया शिव जी के बारे में कथा, ठीक है, शिव जी की, तो वो जो है लंबी हो गई। पर मैं चाहूँगी कि आप ना प्लीज़ इसे सुने, चाहे थोड़ा थोड़ा करके सुने, पूरा सुने। जैसे मैं भी कोई कथा सुनती हूँ तो वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी होती है, तो मैं उसको बहुत इजीली सुनती हूँ। मतलब जैसे खाना खाते टाइम और नहाते टाइम कहीं रख लेती हूँ फ़ोन को और आराम से, मतलब अपने छोटे छोटे इंटरवल में सुनती हूँ। लगभग मेरी एक कथा जो होती है कभी कभी हफ्ता हो जाता है। बट मैं चाहे 2 शब्द पढ़ूँ या 2 शब्द सुनूँ, पर मैं उसे बहुत आराम से करती हूँ। कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई हमारे वो नहीं है कि हमारे को किसी को बताना है कि देखो हमने ये कर लिया वो कर लिया। ये सब चीज़ें जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती है ना, ये हमारे समझने के लिए होती है। जैसे डेजर्ट्स होते हैं ना, आपने देखा ना शादी में और होटल में आप जब जाते हो तो डेजर्ट्स के लिए आपको छोटा स्पून मिलता है। इसका मतलब उसे स्पून से थोड़ा थोड़ा करके खाओ और कम भी खाओ, ठीक है, स्वाद लेके खाओ। तो वैसे ही भगवान की जब टॉपिक होते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ जो होती है उसे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। हम ज़्यादा खा जाते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो स्वाद भी आता है और हेल्थ के लिए ठीक भी रहता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी बात को सुने। मैं ना अपने माइंड में 3 तरह के लोगों को रख रही हूँ, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ। पहले थे वो जो बिल्कुल भी भक्ति के बारे में जानते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, जो भक्ति को एकदम अलग रख रहे हैं लाइफ में। एक अलग ही टॉपिक है ये, हमारे से कंसर्न नहीं है, ऐसा सोचते हैं। उन लोगों के लिए। दूसरा उन लोगों के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है, और समझना चाहते हैं एक्चुअली, तो उनके लिए बता रही हूँ। थर्ड मेन मेरे लिए वो लोग हैं, पता नहीं वो लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे, पर मेरे लिए मेन पर्सन थर्ड कैटेगरी के हैं। ये वो लोग हैं जो भक्ति तो करना शुरू हो चुके हैं, बट वो ये सोचते हैं हम भक्ति करना शुरू हो गए और शुरू होते ही वो ख़त्म हो गई। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग इतनी एक्साइटमेंट में भक्ति शुरू कर देते हैं और इतनी जल्दी नकल में आ जाते हैं और सोचते हैं कि यही भक्ति है। हम किसी से जुड़ जाते हैं, हम चैंटिंग शुरू कर देते हैं, अगर हम कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ आने भी लग जाता है रियलाइजेशंस, तब भी भक्ति नहीं रुकती। भक्ति कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, कोई एक क्राइटेरिया नहीं कि उतनी ही भक्ति। और उस इंसान की तो भक्ति ही रुक जाती है जो ये कहता है कि मैं भक्त बन गया। जो यही सोचता है मैं कुछ बन गया, उसका तो सफ़र ही ख़त्म हो गया, बात ही ख़त्म। वो तो ऐसे हो गया कि अपनी ट्रेन से उतर गया स्टेशन से मेरा स्टेशन आ गया, बस मैं उतर गया और ट्रेन आगे चली गई। तो थर्ड कैटेगरी के लोग, मैं अभी ओपनली नहीं बोल रही, पर ये बहुत रॉन्ग हो रहा है आजकल कि हम एकदम, एक वर्ड होता है फैनेटिक, या फिर हम ये सोचते हैं कि भक्ति में ना, जैसे जैसे कि आप गंगा जी जाओ, गंगा जी का फ्लो ना दूर से देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, शांत सा। पर जब गंगा जी में उतरोगे ना तो फ्लो इतना तेज होता है कि आप पकड़े बिना खड़े नहीं हो सकते। आप ऋषिकेश में जाओ, वहाँ पे गंगा जी का बहाव बहुत तेज है, आप बह जाओगे।
तो वैसे ही ना जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ लोग ये सोचते हैं हमारे अंदर भगवान आ गए, हमारे अंदर भक्ति आ गई, और भय से जाते हैं। वो उस चेन को नहीं पकड़ते और सोचते हैं कि बस अब तो बस सब कुछ छोड़ दो, अब तो बस हम भक्त हो गए, अब तो हमारी सिचुएशन बदल दो, हम भगवान के हो गए, बस सब कुछ छोड़ दो। इस तरह से भक्ति करके क्या फ़ायदा? आप ठीक है, आप भक्ति कर रहे हो, आप आगे जाके आप प्रचार करना चाहते हो, लोगों को भक्ति कर आप सिखाना चाहते हो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर वो लोगों को क्या, जिनसे आप जुड़े हुए हो, जहाँ आप रहते थे, वो लोगों की गिनती भी अगर आप करोगे ना, तो 100 से ज़्यादा लोग होंगे जो आपको जानते हैं। और जो ये लोग हैं ना, 100 लोग, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा भक्ति कर रहा है और भक्ति करने का ये रिजल्ट होता है, तो हम भक्ति नहीं करेंगे, ना अपने बच्चों को करने देंगे। इतना जल्दी से डिसीजंस नहीं होते, भक्ति में इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं होते। भक्ति जीने की चीज़ है, इंजॉय करने की चीज़ है, एक्सेप्ट करने की चीज़ है। भक्ति त्याग करने की चीज़ नहीं है, भक्ति त्याग करने की चीज़ नहीं है। भक्ति में कुछ त्याग नहीं होता, भक्ति में तो छूटता है, अपने आप छूटता है। और ये भगवान की डिज़ायर है कि अगर वो हमें चेंज करना चाहते हैं तो करें। पर हम क्यों चेंज हो रहे हैं? अपने आप को हम चेंज खुद क्यों कर रहे हैं? कहाँ भगवान ने बोला कि चेंज होना है? भगवद गीता में अर्जुन ने तो सिंपल बोले थे, भगवान मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे जाना है, मैं संन्यास ले लूँगा। तरह तरह के उसने वो बातें करी। पर भगवान ने क्या बोला उसे कि अर्जुन हाँ तुम ठीक सोच रहे हो, भक्ति मार्ग सब कुछ है, तुम सब कुछ छोड़ दो। भगवान ने ये कहा, अर्जुन तुम्हारा कर्म युद्ध करना है, जो तुम काम कर रहे हो वो मेरे लिए करो, मुझ पे अपने फल को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और अपना काम करो और मुझे अपने माइंड में रखो, मुझे स्मरण करो। ये भक्ति है। आप सब कुछ छोड़ के भक्ति कर सकते हो, ठीक है, पर सब कुछ छोड़े बिना भक्ति कर पाओ वो भक्ति है। आप लोग अगर कोई ऐसा सुन रहे ना जो सोच रहा है कि हमने सब कुछ छोड़ना है, छाड़ना है, जैसे यंग लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं आजकल, ठीक है, कि हमें ब्रह्मचारी बनना है, हमें ये बनना है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले लाइफ का, तो उससे ना एक बार टेस्ट करना मेरे हिसाब से। एक बार ना अपने आप को ना, कोरोना वाले दिन जैसे हुआ था ना, कोरोना के टाइम पे आपको कोरोना का अगर कोई सिम्टम हुए थे तो आपने क्या करा था, अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया था ना, तो वैसे अपने आप को ना कमरे में एक दिन के लिए लॉक कर लो, ठीक है। अपना खाना वाना सब कुछ लेके अंदर कमरे में बैठो और उस कमरे में अपने पास फ़ोन मत रखना, ठीक है। अपने पास ग्रंथ रखो, भगवान को रखो अपने सामने, माला रखो, ठीक है, और अपने आप को रखो और पूरे दिन भगवान के साथ टाइम स्पेंड करके देखो। अगर आपने पूरे दिन तसल्ली से भगवान के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, हाँ, मन लगा, ये नहीं लोगों को दिखाने के लिए, मन लगने लग गया, तो आप समझना कि आप भगवान से प्यार करते हो। आप मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन आप अगर आप रोज़ करने लगो, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, ठीक है, भगवान के लिए मैं कर सकता हूँ। बट आप ऐसा नहीं करने वाले। आप शुरू में अपने आप को चैलेंजेस दे दोगे, बट मैं सच कह रही हूँ, यूँ करना, ये सब कुछ छोड़ना आसान है, पर इस तरह से भक्ति करना, अगर आपने ऐसे करा ना तो आपको आनंद आ रहा है, तो आप भक्ति करना चाहते हो। बट अब आप ये ट्राई करना, नेक्स्ट, पहले आपने ट्राई किया कि अकेले रहना है, नेक्स्ट ट्राई करना कि अपने सारे काम करना, अपने घर के, अपने ऑफिस के, आपके स्कूल के, जो भी काम है आप वो सारे करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम निकलता है और इन सब के लिए आप इन सबको इतनी परफेक्शन के साथ अपने सारे काम करके अगर भगवान के लिए टाइम निकाल रहे हो ना,
तो समझ लेना आप सबसे बड़े वैरागी हो, आप सबसे बड़े सन्यासी हो, आप सबसे बड़े भक्ति कर रहे हो। ये भक्ति है। अपने काम करो, अपना जो सबको दिखना चाहिए कि बंदा कितना परफेक्ट है, जो भगवान से जुड़ा है। जो भगवान से जुड़ता है वो परफेक्ट दिखता है, वो त्यागी नहीं दिखना चाहिए, वो परफेक्ट दिखना चाहिए। वो हम सबके बीच में दिखना चाहिए, ना कि वो हमारे बीच में हो ही ना, तो कैसे पता चलेगा वो भक्ति कर रहा है। आप सब कुछ छोड़ के एक अलग जगह जाके आप सोच रहे हैं भक्ति करेंगे, तो ऐसे भक्ति हमें क्या पता भाई आप कर रहे हो नहीं कर रहे। और एक और बात, संघर्ष तो आप यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। आप माना आप ये मेरे को भी जवाब दो कि इम्पॉसिबल, जैसे कोई बंदा, लड़के आजकल डिसीजन लेते हैं कि हमें छोड़ना छाड़ना है, तो आप ये कहोगे कि मैं क्यों करूं, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। पर मैं कहती हूँ आप कहीं भी जाओगे, क्या संघर्ष वहाँ पे नहीं है? वहाँ पे आपको कोई ईर्ष्या का पात्र नहीं मिलेगा, आपके लिए वहाँ पे क्रोध का कोई कारण नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो सबको करना पड़ेगा, चाहे आप इस जगह रहो, चाहे आप कोई भी आश्रम में रहो, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो, चाहे ब्रह्मचर्य में रहो, चाहे वानप्रस्थ में रहो। संघर्ष तो जब तक ये जीवन है तब तक है, संघर्ष तो चलेगा ही चलेगा। तो संघर्ष की सिचुएशन क्यों बदल रहे हो? जो संघर्ष भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है उसी को एंजॉय करो ना, उसी को अनपैक करो, उस गिफ्ट को खोलो, उसी को एंजॉय करो, उसी लाइफ में जियो, उसी स्टाइल में जियो। भगवान डिमांड नहीं कर रहे, ये कलयुग है, कलयुग। बहुत सिंपल से चलो। तो ये थर्ड कैटेगरी को हटाते हुए मैं वापस सबको लेके बोलती हूँ अब कि प्लीज़, भक्ति बहुत आसान है और भक्ति में सारे सॉल्यूशंस हैं। मैं आपसे आगे सब कुछ डिस्कस करूँगी कि लव लाइफ, शादी वाली लाइफ, ठीक है, टीनेजर वाला लव, हर चीज़ बहुत टॉपिक है, हर चीज़ माइंड एकदम खुलता जाएगा। भगवान से जुड़ के हमारी ज़िंदगी बहुत सरल और आसान हो जाती है। तो प्लीज़ वेट करो, भक्ति में सब कुछ है, पर तब तक के लिए आप चैंटिंग करो। आप चैंटिंग करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैंटिंग करो और देखो कैसे आपकी दशा नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी दिशा बदल जाएगी। मतलब आपके लाइफ में कोई चेंजेस ऐसा नहीं है कि जो दुख है वो दुख बदल जाएगा, जो आपको दुख पहुंचाते हैं वो लोग अच्छे हो जाएंगे, जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है वो सब आपको खुशी देने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भक्ति का सबूत ऐसा चाहते हो ना, तो मैं बता दूँ ऐसा नहीं होने वाला। इस गलत फहमी में मत रहना। होगा ये कि वो लोग अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मौज में आ जाओगे, आप मस्त रहोगे। सच्ची बोल रही हूँ, भक्ति ये है कि दशा नहीं बदलेगी, दिशा बदलेगी। आप उधर को देखोगे ही नहीं, आपके चेहरा ही भगवान की तरफ हो जाएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने ऐसे ही रैंडमली थोड़ी सी बातें करी हैं। ओके, ये तो बहुत कम टाइम के लिए ना, अभी देखो 13 to 14 मिनट्स हो रहे हैं, आप सुन सकते हो। हरे कृष्णा।